साथियों, शाला दर्पण से आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड टैब एक्टिव किया जा चुका है। ऐसे में मैं रामनिवास मेहरा लेकर आया हूं यह वीडियो। इस वीडियो में आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड करने की उचित प्रक्रिया बताने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा और साथ में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इस चैनल पर हमेशा सबसे पहले और उचित प्रक्रिया से युक्त मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होगी। अब आपको यहाँ एक टैब दिखाई देगा योजनाएं नाम से, तो आपको इस योजनाएं नाम वाले टैब पर क्लिक कर लेना है, जिसको मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं कि योजनाएं नाम का टैब आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह के कई अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आएंगे। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक / कार्य पुस्तिका। तो आपको अब इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह के और नए अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आएंगे। तो अब आपको सबसे पहले डिमांड करने से पहले कहाँ देखना है। अब साथियों, प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट हो जाती है। आपको बड़ी बारीकी से हर बिंदु को समझना है। सबसे पहले आपको यहाँ देखना होगा, इस टैब पर कार्य करना है, विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन। तो आपको जब ये टैब मिले तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आएगी। तो आप चाहें तो जो नोट आपको यहाँ दे रखे हैं, इनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक रीड कर सकते हैं। और यदि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको इन नोट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक बार इन नोट को पढ़ लीजिएगा और फिर आइएगा यहाँ नीचे की ओर, जहां आपको आपके नोडल से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको इन चीज़ों को देख लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ नीचे की ओर, जहां मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। आपको यहाँ पुराना सेशन दिखाई देगा जो अभी वर्तमान में चल रहा है। इसे पुराना ही कहेंगे हम, क्योंकि अभी वर्तमान में ये चल रहा है और हम पाठ्य पुस्तक की डिमांड अगले शैक्षणिक सत्र के लिए कर रहे हैं। तो वो शैक्षणिक सत्र आपको यहाँ से चुनना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने ये डॉट आ जाएगा और इस तरह से प्रोसेस हो जाएगी। अब आपको यहाँ जो है क्लास ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने क्लास ग्रुप की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से 1 से 10 चुन सकते हैं और चाहें तो 11 से 12 भी आप चुन सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके विद्यालय के स्तर पर कि आपका विद्यालय किस स्तर का है। फिलहाल मेरा विद्यालय 1 से 10 स्तर का है, तो मैं यहाँ 1 से 10 स्तर को चुन रहा हूँ। और यदि आपका 12वीं स्तर तक का है तो सबसे पहले आपको ये चुनकर कार्य करना है, प्रोफाइल को अपडेट करना है। उसके बाद 11 से 12 वाला ऑप्शन चुन के भी आपको प्रोफाइल को अपडेट करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ चुन लेता हूँ, 1 से 10 मैंने चुन लिया है। उसके बाद नीचे आपको व्यू सेव्ड बुक्ड प्रोफाइल यहाँ लॉक मिलेगा। अब आपको यहाँ नीचे आना है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा शो बुक नेम से ऑप्शन। तो आपको इस ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। जैसे अब आप यहाँ क्लिक करेंगे, हो सकता है आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो। साथियों, बहुत से साथियों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूं। मैंने यहाँ शो बुक डिटेल पर क्लिक कर लिया है और जब क्लिक किया तो मुझे इस तरह का इंस्ट्रक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल। आपको यहाँ ऑप्शन जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है ऐसा मिल जाए। और आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ, क्योंकि यहाँ हमें प्रोफाइल में कोई बुक ही दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसा यदि आपके साथ होता है तो आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है वो मैं बताने वाला हूँ। तो ऐसा यदि आपको दिखाई दे जाए तो फिर आपको ऊपर की ओर आ जाना है, जहां आपको एक टैब मिलेगी, जिसको मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं। यहाँ मिल जाएगा आपको विद्यालय नेम से टैब। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ कई अन्य ऑप्शन और खुलकर आ जाएंगे। तो अब आपको यहाँ देखना है, जहां मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, स्कूल अपडेट प्रोफाइल न्यू नेम से आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और इससे संबंधित वीडियो में चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपको इस मॉड्यूल पर कार्य करने में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तो उस वीडियो का लिंक उपलब्ध करा रखा है, जिसमें इस मॉड्यूल पर कार्य करने की संपूर्ण प्रक्रिया बताई हुई है।
जब आप इस मॉड्यूल को कंप्लीटली वर्क कर लेंगे इस पर और उसे पूरा कर देंगे तो आपके सामने जो समस्या वहां आई थी, आपको प्रोफाइल में बुक की संख्या ही दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सबसे पहले आप इस मॉड्यूल पर वर्क कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इससे जुड़ा वीडियो अवश्य देखिएगा। अब हम आते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर वापस, जहां से हमने स्टार्ट किया था कि हमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का डिमांड करना है। तो हम प्रोफाइल पर वर्क कर रहे थे वहीं पर। तो उसके लिए वापस आपको योजनाएं नेम से जो आपको यहाँ टैब उपलब्ध करवाई हुई है, इस योजनाएं नेम पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने फिर अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे। तो फिर आपको यहाँ क्लिक करना है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक / कार्य पुस्तिका। फिर आपको यही पहले नंबर का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ आ जाना है नीचे की ओर। यहाँ आपको वही जो सेशन सेलेक्ट करना है वो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपके यहाँ सेशन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो आपको यहाँ चुनना है वही क्लास ग्रुप आपको यहाँ चुनने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ क्लास ग्रुप पर क्लिक कर लेना है और उचित क्लास ग्रुप आपके विद्यालय के लिए जो लागू रहे वो आपको सेलेक्ट करना है। और आपको मैं फिर याद दिला दूं कि यदि आपके विद्यालय में दोनों क्लास ग्रुप चलते हैं तो दोनों क्लास ग्रुप की प्रोफाइल आपको अपडेट करनी होगी। तो मेरे यहाँ 1 से 10 चलता है, मैंने 1 से 10 यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगला जो यहाँ मोड है आपको व्यू मोड ही रहेगा। यहाँ ये ऑटो जनरेटेड है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा शो बुक का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने खुलकर आने लगेगी। तो आपको यहाँ एक रेड कलर में नोट दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ आपको बताया गया है ओनली ग्रीन कलर रो बुक्स आर मैप्ड इन स्कूल बुक प्रोफाइल। जो आपको यहाँ ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, जैसा कि मुझे यहाँ ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको भी दिखाई देगा। वही बुक आपके विद्यालय में मैप है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ आपको बड़ी बारीकी से हर चीज को चेक करनी है। मैं एक एक बिंदु को आपको समझा देता हूँ कि यहाँ आपको जो मिलेगी वो क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपको इन क्लासों में कौन कौन से सब्जेक्ट चलते हैं वो इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। बुक का नेम आपको यहाँ मिलेगा, तो आपको बुक का नेम यहाँ चेक करना है। अब अगली जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी वो मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट / रिटर्न नोडल। यदि आपके यहाँ हुआ है कार्य तो आपको यहाँ यस भी मिल सकता है, अन्यथा आपको यहाँ नो ही मिलेगा। अब अगला जो आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी यहाँ बुक प्रोफाइल अपडेट करने में, डिमांड लॉक्ड फॉर 2023-24 सेशन। यदि आपकी डिमांड लॉक हो चुकी है तो आपको यहाँ यस मिलेगा, और यदि आपने अभी तक डिमांड लॉक नहीं की है तो आपको यहाँ नो मिल जाएगा। तो अगली जो इन्फॉर्मेशन अब आपको चेक करनी होगी वो है बुक मैप्ड फॉर 2023-24 सेशन के लिए। यदि आपकी जो बुक मैप्ड हो चुकी है तो आपको यहाँ यस मिलेगा। उसके बाद आपको जो यहाँ अगली इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो इंफॉर्मेशन आपको शो हो रही है पुस्तकों के नेम, ये पुस्तकें आपके इन क्लासेस में चलती है या नहीं चलती, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। और यदि इनमें से एक भी बुक आपके यहाँ चेंजेस हुई है तो आपको यहाँ अगला बटन उपलब्ध करवा दिया गया है रिमूव का, तो आप यहाँ रिमूव पर क्लिक कर लीजिएगा। ये बुक आपके सामने से यहाँ से हट जाएगी, जो आपके प्रोफाइल में सेलेक्ट हो रही है वो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह आपको इस प्रोफाइल को बड़ी बारीकी से चेक करना है। और फिर आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको प्रत्येक विषय को चेक कर लेना है, कितने कौन सी क्लासेस आपके विद्यालय में चलती है और उनमें कौन कौन सी पुस्तकें चलती है। उन सभी पुस्तकों को आपको यहाँ टैली करना है। और यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो मैंने फिर बता दिया कि यहाँ आपको रिमूव का ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है। इस रिमूव बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैंने ये 3 पुस्तकें हैं जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है, 9 बीच में व्हाइट कलर में, तो यहाँ मुझे इनके सामने रिमूव का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ये पुस्तकें मैंने यहाँ से रिमूव कर दी है ऑलरेडी। यहाँ इनके सामने पहले मुझे ये ग्रीन कलर में मिल रही थी, तो यहाँ रिमूव का बटन था, मैंने इनको रिमूव कर दिया है। तो अब ये व्हाइट में आपको दिखाई देने रही है। उसी प्रकार जो आपके विद्यालय में पुस्तकें हैं उनको आपको चेक कर लेना है और बिल्कुल अंत में आ जाना है। अंत में आपको यहाँ मिल जाएगा, सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको अपडेट प्रोफाइल का, जिसको मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल, अपडेट इफ वांट टू ऐड न्यू बुक एज स्कूल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यदि आपको
स्कूल में कोई नया मीडियम लागू हुआ है तो आपको मैंने पहले याद दिला दिया है कि आपको क्या करना है। पहले आपके विद्यालय की प्रोफाइल को अपडेट करना है, उसके बाद आप नई पुस्तकें भी यहाँ से चयन कर पाएंगे। तो यदि आपके यहाँ ये सभी पुस्तकें सही से है, आपकी प्रोफाइल एग्जैक्ट है, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगा। आपको बताया जाएगा स्कूल बुक प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली फॉर सेशन 2023-24। तो अब आपको यहाँ क्लोज ऑप्शन मिलेगा, इस क्लोज पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लोज पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आपने जो प्रोफाइल में बुक को रिमूव किया है वो हटी है या नहीं है हटी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ क्लोज पर क्लिक कर लेते हैं। उसके लिए साथियों मैं आ चुका हूँ वापस वहीं जहाँ मैंने बुक को रिमूव किया था। तो आपको मैं यहाँ बता दूं कि मैंने इन बुक को रिमूव किया था। 3 बुक थी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी। इसको मैंने रिमूव किया था और नीचे प्रोफाइल पर जाकर अपडेट किया, वापस अपडेट पर क्लिक किया तो वापस मुझे ये ग्रीन कलर में यहाँ शो होने लगी है। तो हो सकता है कि शाला दर्पण की कुछ तकनीकी कमी हो, इसलिए ये बुक प्रोफाइल में वापस मुझे यहाँ सेलेक्ट दिखाई दे रही है। तो इसका भी समाधान मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आपको प्रोफाइल तो अपडेट करनी है, इसका भी समाधान मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसे कैसे कार्य करना होगा। जैसे कि मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ, इस पुस्तक को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। बुक रिमूव हो चुकी है, आपके सामने व्हाइट कलर में ये दिखाई दे रही है। उसके बाद पंजाबी को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो ये भी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अगली जो है सिंधी है, उसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये भी रिमूव हो चुकी है। और ये तीनों बुक मेरे सामने यहाँ व्हाइट कलर में अब शो होने लगी है। और साथियों यहाँ थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ कि तकनीकी कमी है। अब मैं नीचे जाके वापस जहाँ हमें ये बटन अवेलेबल करवाया हुआ है अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल का, तो इस पर क्लिक करते हैं तो वापस ये ग्रीन कलर में आपको शो हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको इनको यहाँ से रिमूव कर लेना है और अपडेट बटन पर फिलहाल अभी क्लिक नहीं करना है। हालांकि आगे यदि और इंस्ट्रक्शन आते हैं और ये तकनीकी कमी दूर हो जाती है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पर अभी यदि आप डिमांड कर रहे हैं तो आपको कैसे करना है, आपको यहाँ अब अपडेट बटन पर क्लिक नहीं करना है, आपको ऐसे ही रहने देना है और फिर जाना है आपको अब दूसरे बिंदु पर जहाँ कार्य करना है वहाँ। तो उसके लिए वापस आपको आ जाना है होम पृष्ठ पर। वही आपको यहाँ योजनाएं नाम से टैब मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ मिल जाएगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक / कार्य पुस्तिका का ऑप्शन, तो इस पर अब आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ महत्वपूर्ण चीज जो चेक करनी है वो करनी है स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि, इसको चेक करना है। क्योंकि यदि आप इसे चेक नहीं करेंगे तो आपकी डिमांड गलत जनरेट होगी। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि वाले ऑप्शन पर। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ वही क्लास ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास ग्रुप की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो हो सकता है कि आपके विद्यालय में दोनों क्लास ग्रुप चलते हैं, तो आपको दोनों क्लास ग्रुप के लिए ये कार्य करना है। फिलहाल मेरे विद्यालय में 1 से 8 का क्लास ग्रुप चलता है, तो मैं यहाँ 1 से 8 पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरह 1 से 8 क्लास ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ मुझे बटन मिल रहा है गो का, ऐसा बटन आपको भी मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने अब खुलकर यहाँ आएगी। तो आपको यहाँ देखना है, सबसे पहले आपको क्लास की इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, बुक का नेम आपको यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इशू पुस्तकें कितनी हुई थी उनकी संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या यदि आपके विद्यालय में है तो आपको यहाँ दिखाई देगी। मुझे यहाँ 0 मिल रहा है, पर यदि आपके विद्यालय में होगी तो आपको यहाँ दिखाई देगी। आगे जो स्टूडेंट द्वारा गत वर्ष की लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी वो होगी गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या जो नोडल को लौटाई गई संख्यात्मक प्रविष्टि। यदि आपके विद्यालय में गत वर्ष में नई शेष पुस्तकें शेष थी और आपने यदि नोडल को लौटाई है तो उनकी संख्या आपको यहाँ दर्ज कर देनी है। अब यहाँ आगे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी वर्तमान सत्र में वितरित योग्य कुल पुस्तकों की संख्या। तो आपको यहाँ देख लेना है आपने वर्तमान में कितनी पुस्तकें विद्यार्थियों को वितरित की है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार। साथियों इस बिंदु को आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ चेक कर रहे हैं, एक बार आप आपके विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर के
को अवश्य देखिएगा और उसी के अनुसार आपकी यहाँ संख्या होनी चाहिए, अन्यथा आपकी डिमांड गलत जनरेट होगी। तो आपको यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा नई पुस्तकों A+B में से वितरित पुस्तकों की संख्या। आपके पास जो पुस्तकें हैं, नई पुस्तकें, उनमें से आपने कितनी पुस्तकें वितरित की है वो संख्या आपको यहाँ शो होगी। आगे जो आपको यहाँ दिखाई देगा वो दिखाई देगा स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या। यदि आपने विद्यार्थियों को पुरानी पुस्तकें भी वितरित की होगी जो 50% हमारे विद्यालय में आती है, तो वो संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। अब आपने कुल पुस्तकें कितनी वितरित कर दी है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। इसके आगे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो वितरण पश्चात विद्यालय में इस सत्र में शेष पुस्तकों की संख्या आपको दिखाई देगी। तो अब यहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस जगह वो मिलेगी नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या आपके विद्यालय में कितनी है, वो संख्या आपको दिखाई देगी। यहाँ आगे जो इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी आपको स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। और आपके विद्यालय में अभी कितनी पुस्तकें शेष है, स्टॉक में आपके पास कितनी पुस्तकें अवेलेबल है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपका जो स्टॉक रजिस्टर है विद्यालय का, जो आप ऑफलाइन मेंटेन करते हैं, वो आपको उससे यहाँ जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है उनका मिलान करना है। और यदि इनमें किसी प्रकार की भिन्नता है तो आप स्टॉक रजिस्टर के अनुसार यहाँ सूचनाएं अपडेट कीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ सबके सामने यहाँ सेव का ऑप्शन दिखाई देता है, प्रत्येक कक्षा के सामने या प्रत्येक पुस्तक के नेम के सामने। तो आप यहाँ सेव पर क्लिक करते जाइएगा, आपका डेटा अपडेट हो जाएंगे। और यदि आप सभी सूचनाओं को एक साथ अपडेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सेव ऑल का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप स्टॉक रजिस्टर के अनुसार इन सूचनाओं को मिलान कर लेंगे और अपडेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ सेव ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। और साथियों, यदि आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो इससे जुड़ा वीडियो भी मैं चैनल पर आपकी सहायतार्थ बहुत पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की सहायता लीजिएगा। यहाँ जो कार्य करना मैं आपको बता रहा हूँ उसकी डिटेल प्रक्रिया से युक्त आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो की सहायता लेकर भी आपके निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण आसानी से शाला दर्पण पर कर सकते हैं। जब आप सभी कार्यों को उचित और भली भांति प्रकार से जांच लेंगे, जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, तो अब हम आते हैं डिमांड की ओर कि आपको डिमांड कैसे करनी है अगले शैक्षणिक सत्र के लिए। तो उसके लिए वापस आपको यही योजनाएं पर क्लिक कर लेना है। योजनाओं के बाद आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक / कार्य पुस्तिका वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि या डिमांड प्रविष्टि। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह के इंफॉर्मेशन नीचे की ओर खुलकर आएगी। आपको ऊपर इंस्ट्रक्शन मिलेगा, आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ आपको मिल जाएगा क्लास ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए आपको कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको यहाँ एक ही क्लास ग्रुप मिलेगा 1 से 12, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यह क्लास ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा और नीचे ऑप्शन मिलेगा व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल का। तो इस पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको इस तरह का नोट दिखाई देगा। तो साथियों, इस नोट को आपको अवश्य रीड करना है। आपको यहाँ देखना है जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ बताई जा रही है, कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार जनरेट डिमांड के बराबर संचालित समस्त भाषाओं का योग संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। आपके 6 से 10 के जो विद्यार्थी और तृतीय भाषा लेते हैं उसकी संख्यात्मक प्रविष्टि आपको यहाँ करनी होगी। उसके बाद कक्षा 11 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों वार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किए जाने के उपरांत ही नामांकन प्रदर्शित होगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों का प्रपत्र 7 भी आपको अपडेट कर देना है। उन्होंने तृतीय भाषा कौन सी ली है या वैकल्पिक भाषा, यदि वो विद्यार्थी 11 से 12 का है तो वैकल्पिक भाषा कौन सी ली है, उसके लिए आपको प्रपत्र 7 में अपडेशन सबसे पहले कर लेना है। उसी के बाद आपको यहाँ संख्यात्मक रूप से प्रविष्टि करनी है, अन्यथा आपको यहाँ संख्यात्मक रूप में प्रविष्टि करने में दिक्कत का सामना करने पड़ेगा। तो आप इस नोट को अवश्य रीड कीजिएगा और विद्यार्थियों का प्रपत्र 7 अवश्य अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप उक्त कार्य को कर लेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा क्लोज का। तो इस क्लोज वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ शो होगी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपको विषय का नेम यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा और पुस्तक
का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, तो पुस्तक का नेम भी आपको चेक कर लेना। यदि आपने प्रोफाइल अच्छे से जो प्रक्रिया मैंने बताई है उस प्रक्रिया को अपनाया होगा तो आपकी प्रोफाइल भी से ये पुस्तक के नेम यहाँ सेलेक्ट होकर आते हैं, तो यहाँ पुस्तक का नेम आपको सही दिखाई देगा। उसके बाद आपको अनुमानित नामांकन यहाँ दिखाई देगा। साथियों, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये ऑटो जनरेटेड है। अनुमानित नामांकन आपका शाला दर्पण के अनुसार कितना रह सकता है आगामी शैक्षणिक सत्र में, तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद आगामी शैक्षणिक सत्र में के लिए आपकी मांग कितनी रहेगी, जैसे जो भी आपकी मांग रहेगी वो यहाँ आपको डिस्प्ले होगी। उसके बाद आपके स्टॉक से संबंधित जानकारी आपको यहाँ बताई जाएगी। तो कुल वितरित पुस्तकों की संख्या 50% प्राप्ति की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या। साथियों, यहाँ जो मुझे मिल रहा है वो क्लास 1 के डेटा में आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास 50% पुस्तकें क्लास 1 और 2 की और एक क्लास और है उसकी हम नहीं ले सकते, तो वो संख्या हमें यहाँ 0 दिखाई दे रही। परंतु यदि आप बड़ी कक्षाओं का चेक करेंगे तो आपको 50% पुस्तकें आएगी, वो संख्या ऑटो जनरेटेड आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी वो आपको मैं फिलहाल एक कक्षा का बता रहा हूँ, अभी बड़ी कक्षाओं का भी बताऊंगा कैसे आपको दिखाई देगी। तो उसके लिए विद्यालय में शेष अवितरित पुस्तकें, यदि आपके विद्यालय में शेष पुस्तकें पिछले साल की रही होगी तो वो संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी, जैसा कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 8 पुस्तकें शेष मुझे बताई जा रही है और इन दोनों का योग 50% आपके पास विद्यार्थियों की कितनी आने वाली है और शेष कितनी है, उन दोनों का योग आपको यहाँ दिखाई देगा। अब आपकी शुद्ध मांग, अगला जो शैक्षणिक सत्र होगा उसमें आपको कितनी पुस्तकें मिलेगी इस कक्षा के इस विषय की, वो आपको यहाँ स्पष्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको प्रत्येक कक्षा का चेक करना है। तो इन चीज़ों को चेक करते हुए साथियों आपको आना है यहाँ नीचे की ओर। यहाँ आपको तृतीय भाषा में जैसा कि कहा गया था कि आपको संख्यात्मक प्रविष्टि बतानी है, तो आपको यहाँ आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थियों ने, जैसे कि मैं कक्षा 6 का बता रहा हूँ, तो यहाँ कक्षा 6 में कितने विद्यार्थियों को आपको संस्कृत की पुस्तक यह अवेलेबल करवानी है, उसकी संख्यात्मक प्रविष्टि आपको यहाँ कर लेनी है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो रही है, आपके विद्यालय में कितनी 50% वापसी होगी। पिछले साल जो आपने वितरित की वो 50% वापसी की संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद आपके विद्यालय में नई पुस्तकें कितनी शेष बची हुई है, योग पुस्तकें आपके पास कितनी है, और जब आप संख्यात्मक प्रविष्टि यहाँ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो आपके पास ये 7 पुस्तकें घटाकर यहाँ मांग ऑटोमेटिकली शाला दर्पण जनरेट कर देगी। तो इस तरह आपको यहाँ प्रत्येक बिंदु को चेक करना है। और साथियों, मैं आपको यहाँ प्रारंभ से ही बता दूं कि मैंने जब प्रोफाइल अपडेट की थी उसमें मेरे उर्दू, पंजाबी, सिंधी वगैरह कुछ पुस्तकों के नेम आ रहे थे और मैंने जो प्रक्रिया बताई थी, अब मैं यहाँ आपको ऊपर से ही बता देता हूँ कि वो सारी चीज़ें हट चुकी है, मैंने वहाँ से उनको रिमूव किया था। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कहीं भी आपको उर्दू, पंजाबी, सिंधी नाम से पुस्तक आपको शो ही नहीं होगी। तो आपको प्रक्रिया वही फॉलो करनी है। और उसके बाद यदि शाला दर्पण पर नया अपडेट आ जाता है तो आपको अपडेट प्रोफाइल पर भी क्लिक कर लेना है। आप दोनों प्रक्रिया अपना के देख सकते हैं। तो अब आपने यहाँ देख लिया है कि मेरे कहीं भी जो उर्दू, पंजाबी, सिंधी पुस्तक यहाँ शो नहीं हो रही, ऐसा आपको भी शो नहीं होना चाहिए। तो आपकी शुद्ध डिमांड है वो कितनी जनरेट होगी, आपको कितनी पुस्तकें मिलने वाली है, वो संख्या आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप भली भांति इन चीज़ों को चेक कर लेंगे। अपने स्टॉक रजिस्टर में यदि किसी प्रकार की भिन्नता है तो मैं फिर याद दिला दूं आपको कि आपको जो है अपने बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण सही कर लेना है, तभी आप यहाँ डिमांड सही जनरेट कर पाएंगे। और उसके लिए मैं आपको प्रक्रिया बता चुका हूँ। और आप चाहें तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा कि आप कैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण विद्यार्थियों को करेंगे। उस वीडियो की सहायता भी आप ले सकते हैं। जब आपकी सारी जानकारी सही हो, आपको श्योर हो जाए कि आपके स्टॉक रजिस्टर के अनुसार सारी जानकारी सही मिल रही है, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा लॉग स्कूल बुक डिमांड का। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, शाला दर्पण आपसे पूछेगी आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस या लॉग दिस, तो आपको यस कर देना है। और जो भी शाला दर्पण आपसे इंस्ट्रक्शन मांगती है वो आपको देते जाना है। आपकी डिमांड लॉक हो जाएगी और डिमांड लॉक होने के बाद आपको यहाँ डेट और टाइम सब कुछ डिस्प्ले होने लगेगा। आपने किस डेट को आपकी डिमांड लॉक की है और
किस टाइम पे की वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। साथियों, लॉक करने से पहले एक बार इस नोट को आप अवश्य पढ़ लीजिएगा, जो आपको इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकता है जब तक विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया। इसके उपरांत विद्यालय 2023-24 की पुस्तक मांग को अनलॉक नहीं कर सकेगा। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि यदि आपने गलती से लॉक भी कर दिया है तो अपने नोडल से आप अनलॉक करवा सकते हैं और उसके बाद इसमें सुधार कर सकते हैं। परंतु यदि नोडल ने भी उसको लॉक कर दिया है तो फिर आपकी डिमांड यदि गलत हो गई है तो उसे अनलॉक नहीं किया जा सकेगा। तो साथियों, उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा है, परंतु मैंने बिल्कुल बिंदुवार आपको डिमांड करने की प्रक्रिया बताने का प्रयास किया है। और यदि आपको वीडियो को कंप्लीटली देखा है तो आप डिमांड आसानी से कर पाएंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ साथियों, मुझे मोटिवेट करने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, और यदि वीडियो में आपको कोई कमी लगी है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।